बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। आज की वीडियो में मैं आप लोग की जो क्लास 9 की उर्दू की बुक है उसके हवाले से जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनमें से आपके यकीन है कि आएंगे, तो आज उनको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, उर्दू के जो एमसीक्यूज होते हैं उनको करने की एक ट्रिक है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। अदरवाइज आप अगर जो आपको इस जो एमसीक्यूज की फाइल है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन आप उसको देख के आपको समझ में चीज ना आए तो इस वजह से वीडियो में देखिएगा, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसको पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करें, देखें उर्दू में जो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उर्दू की 25 इंतहाई अहम एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो उसका जो लिंक है मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो एक दफा जरूर देखें। आई थिंक 3 से 4 मिनट की है, लेकिन अगर आपने वो देख ली तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। और ये आप लोगों की बेहतरी के लिए। अच्छा, उर्दू की जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो देखें। इसमें ना जैसे शायर, उर्दू के जो एमसीक्यूज होते हैं वो ज्यादातर किस तरीके के आते हैं कि शायरों के अलकाबात क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं कि शहनशाह तगज़ुल और खुदाए सुखन किन के अलकाबात हैं, तो ये दोनों अलकाबात मीर तकी मीर के हैं। इस तरह ख्वाजा मीर दर्द को सूफियाना शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। ठीक है। इस तरह सूफियाना शायरी का इमाम किन्हें कहा जाता है, इसका आंसर भी ख्वाजा मीर दर्द है। ठीक है। इस तरीके से आपसे सवाल आ जाए, इस तरह अगर मैं आपके साथ मिर्जा गालिब को शेयर करूं तो मिर्जा गालिब के तो 4 से 5 एमसीक्यूज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मिर्जा गालिब के दुबैरुल मुल्क किसका खिताब है, आपका मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का। किसके बारे में मशहूर था कि इन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया, मिर्जा गालिब के मशहूर है। इसके बाद वो कौन सा शायर है जिसके दीवान को हिंदुस्तान की इल्हामी किताब कहा जाता है, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि इनमें से एक तो एक जरूर आएगी, तो आपने मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की जो एमसीक्यूज है उनको जरूर पढ़ लेना एक दफा। उसके बाद मैं अगर बात करूं आगे कि मुजद्दिद गजल, रईसुल मुतगज़्ज़िलीन और रईसुल अहरार किन के अलकाबात हैं, ये मैं आपको वो बात करूं क्योंकि इन शायरों की जो चैप्टर्स हैं, जो गजलें हैं या नज़में हैं, वो आपकी बुक में शामिल है उर्दू की। ठीक है। तो मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ, हसरत मोहानी की बात कर रहा हूँ। हसरत मोहानी के 3 अलकाबात हैं, मुजद्दिद गजल, रईसुल मुतगज़्ज़िलीन और रईसुल अहरार। ये तीनों अलकाबात जो है वो आपके हसरत मोहानी के। इस तरह अगर मैं बात कहूँ कि नज़ीर अकबर आबादी का लक़ब क्या है, तो उन्हें उर्दू का पहला अवामी और जमहूरी शायर कहा जाता है। इस तरह अगर मैं बात करूं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को, तो उन्हें बरसगीर का कौमी शायर, उर्दू में सवाने निगारी का भी बानी और तनकीद निगारी का बानी भी कहा जाता है। यानी तीनों अलकाबात मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के। ठीक है। तो मौलाना अल्ताफ हुसैन अली की भी मैंने आपको 3 अलकाबात बताए। इस तरह अगर मैं बात करूं सर सैयद अहमद खान की, तो उन्हें जदीद उर्दू नसर का मोर्री से आला कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, ये सर सैयद अहमद खान के बारे में। इस तरह अगर मैं बात करूं मौलाना इस्माइल मीठी की, तो उन्हें बच्चों का शायर कहा जाता है। ठीक है। अगर मैं इस तरीके से आपके बात करूं कि इसमें बहुत सारी एमसीक्यूज है, मैं आपको यहाँ बताता जाता हूँ कि अल्लामा इकबाल के बारे में आ सकता है कि शायर मशरिक किन का लक़ब है, अल्लामा इकबाल का। मुसव्विर पाकिस्तान किन्हें कहा जाता है, अल्लामा इकबाल है। पाकिस्तान के कौमी शायर कौन है, अल्लामा इकबाल है। तो ये इस तरह के अल्लामा इकबाल के एमसीक्यूज हैं जो आपके आ सकते हैं। इस तरह उन्हें जदीद उर्दू नसर निगारी का बानी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, सर सैयद अहमद खान को जदीद उर्दू नसर का बानी। ठीक है। इस तरह उर्दू में इंशा पर्दाज और तमसील नगार किसे कहा जाता है, सबसे पहला वो आपका एक चैप्टर है, उनके जो मुसन्निफ है मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, उन्हें कहा जाता है। तो जो आपके चैप्टर्स के राइटर्स है ना, उन्हीं के अलकाबात आपने याद रखने हैं, और जो नज्मों के आपके शायर हैं उनके अलकाबात भी आपने याद रखने हैं। तो इंशाल्लाह इसमें से उम्मीद है कि आपके एमसीक्यूज आएंगे, और ये आ रहे हैं। ठीक है, ये मुसलसल आ रहे हैं। इस तरह मैं अगर आपसे बात करूं ख्वाजा हैदर अली आतिश की, तो ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो मशहूर एमसीक्यूज है जो अक्सर आती है वो ये है कि दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर कौन है, वो ख्वाजा हैदर अली आतिश है। इस तरह अगर मैं आपको हाल ही मौलाना अल्ताफ हुसैन अली ने एक नज़म लिखी थी, मशहूर नज़म है मद्दो जज़र इस्लाम। ठीक है, उसे मुसद्दस से मद्दो जज़र इस्लाम कहा जाता है। उसके जो शायर कौन है, वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है। इस तरह अगर मैं बात करूं, आपका एक चैप्टर है जिसके जो राइटर है मुंशी प्रेमचंद है, तो उनका क्या है कि उन्होंने उर्दू अदब में उन्हें पहले अफसाना निगार की हैसियत हासिल है। किसको हासिल है, मुंशी प्रेमचंद को।
तो ये हर राइटर की कोई ना कोई खूबी जरूर है। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि हर राइटर की या हर शायर की कोई ना कोई खूबी जरूर है, और उस हवाले से आपके पास एमसीक्यूज उर्दू में आती है। फ्रेंड, मैं आपके साथ, क्योंकि ये जो पूरी फाइल है ये मैंने खुद क्रिएट की है, ठीक है, और ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, सारा ये काम मैंने खुद किया, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसके पीछे अपना वाटर मार्क भी लगाया, क्योंकि इसमें मैंने क्रिएट किया, ठीक है। लेकिन ये आप लोग के लिए क्रिएट की गई है ताकि आप लोग इससे फायदा उठा सके। अब मैं बताता चाहूँ, ये मैंने टेबल बना दी है, लेकिन आपके पास एमसीक्यूज किस तरीके से आएगी देखें। आपको नजर आ रहा होगा मज़ामीन मुसन्निफ माखूज अज़। देखें, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी उर्दू की बुक में शामिल सबक इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने तहरीर किया है? तो मौलाना शिबली नुमानी ने तहरीर किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मौलाना शिबली नुमानी ने जो आपकी उर्दू की किताब में शामिल जो सबक है वो तहरीर किया, उसका नाम लिखे। तो वो इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने तहरीर किया है। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि आपकी उर्दू के शामिल जो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि मौलाना शिबली नुमानी की तसनीफ इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी किस जो है वो किताब से माखूज है? तो माखूज से भी पूछा जा सकता है कि माखूज कहाँ से है? तो वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्द 2 से। तो ये तीनों जो चीजें हैं ना, ये याद करना आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इन्हीं में से एमसीक्यूज आते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सयाना बादशाह किसने तहरीर किया है, तो डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच ने। और ये कहाँ से उन्होंने उनकी किस तसनीफ से माखूज है? तो लोक कहानियां हिस्सा अव्वल से माखूज है। तो ये लाजमी आपका जो है एमसीक्यूज इसमें से आते ही आते हैं। तो आपने इस हवाले से इसकी तैयारी करनी है। इस तरह नज़्मों की बात करूं मैं, तो हम के खालिक कौन है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो वो मौलाना मोहम्मद इस्माइल मीठी है, और वो ये जो हम उनकी ली गई है वो उनकी किस किताब से माखूज है? वो है कुलियात इस्माइल मीठी। इस तरह दुनिया इस्लाम कहाँ से माखूज है? ये कुलियात इकबाल से माखूज है, और लिखी किसने है? डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। इस तरह गजलियात पे अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछा जा सकता है फकीराना आए सदा कर चले, ये शेर किन्होंने तहरीर किया है? मीर तकी मीर ने। और ये कहाँ से माखूज है? कुलियात मीर से। इस तरह जब तक इंसान पाक तीनत ही नहीं, ये किसने तहरीर किया है? जिगर मुरादाबादी ने। किसने, और उनके किस जो है वो उससे माखूज लिया गया है, ठीक है, उनके किस दीवान से माखूज है? तो ये कुलियात जिगर से माखूज है। तो आपके पास बेसिकली इस तरीके की एमसीक्यूज आती है, ठीक है, और आपके कुछ चैप्टरों में से भी आएंगी, ठीक है। तो आपने चैप्टर को एक तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो आपने रीड करना है, और ये जो मैंने आपके पास ये पूरी एक फाइल बना के भेजी, इसको एक दफा आप जरूर पढ़ें। तमाम चैप्टर्स के नाम, उनको किसने तहरीर किया है, और वो कहाँ से माखूज है। इसी तरह तमाम नज़मों के नाम, तमाम नज़मों के शायरों के नाम, और वो कहाँ से माखूज है, और तमाम गज़लों के जो शेर हैं और तमाम गज़लों के जो आपके जिन्होंने शायर हैं वो, और वो कहाँ से माखूज हैं, वो याद रख लें। तो इंशाल्लाह आपके इसमें से एमसीक्यूज काफ़ी आएंगी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो में आपको यही बताना था कि उर्दू के पेपर में किस तरीके की एमसीक्यूज आती हैं। इस तरीके की आती हैं, और कुछ ग्रामर से भी आती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो मशहूर एमसीक्यूज वो 2 ये हैं कि गज़ल का पहला शेर क्या होता है, उसको हम लोग मतला कहते हैं। वो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो मक्ता कहलाता है। या यूं भी पूछा जा सकता है कि गज़ल का आखिरी शेर को हम क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तो इस तरीके की एमसीक्यूज भी जो है वो आपके पास पूछी जाती हैं। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से उर्दू की तैयारी करनी है। इंशाल्लाह जो है आपके इसमें एमसीक्यूज में आप लोग फुल मार्क्स हासिल कर लेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।